को क्या बोलता है, कहता है इन एन एपी पार्ट 1, बहुत सारे पार्ट हैं इसके, पार्ट 1 करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 5, d इज इक्वल्स टू 3 एंड nth टर्म 50, फाइंड द n एंड sn। ओके, यानी कि आपको n की वैल्यू भी बतानी है और n टर्म्स का सम भी बताना है, ठीक है। तो देखिए nth टर्म आपको कितना गिवन है 50, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो nth टर्म हमको 50 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमने किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। अब देखिए a कितना है आपका, a है 5, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना गिवन है 3, तो हमने यहाँ 3 रख दिया, इज इक्वल्स टू 50। 5 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा n माइनस 1 इंटू 3 और इज इक्वल्स टू, ये इंटू 3 है, इज इक्वल्स टू 5 को राइट में भेजिए, 50 माइनस 5 हो जाएगा यानी कि 45। नाउ अब इस 3 को हटाना है, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, लेफ्ट में भी 3 से डिवाइड करेंगे, राइट में भी 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 होता है, कैरी बन जाएगा, तो 3 5 जा 15, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ n माइनस 1 बचा हुआ है बस, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, माइनस 1 राइट में जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 15, माइनस 1 राइट में जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 16, तो n की वैल्यू तो 16 आ गई। अब इन्होंने हमसे n मांगा था, चलो भाई n तो आ गया, तो n इज इक्वल्स टू व्हाट 16 एंड sn का मतलब देखिए n की वैल्यू क्या आ गई 16, तो इसका मतलब ये है कि 16 टर्म्स का हमको सम फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला आपका होता है Sn इज इक्वल्स टू, एक तो फॉर्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो वाला मैं नहीं लगाने जा रहा हूँ, मैं कौन सा लगाने जा रहा हूँ n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ठीक है। देखिए अब आप एक बात बताइए, ये फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ, देखो a की वैल्यू मुझे पता है और ये जो nth टर्म है, ठीक है, इन्होंने हमको 50 दिया हुआ है और n की वैल्यू कितनी आ गई है 16, यानी कि 16th टर्म कितना है 50 है, यही बात तो है, ठीक है। एक्चुअल में ये n कितना आ गया मेरा 16, तो इसका मतलब 16 टर्म कितना है 50, तो यही तो लास्ट टर्म होगा, है ना। तो l की जगह मैं क्या रखूंगा लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म 16 टर्म होगा जिसकी वैल्यू कितनी है 50 है, तो ये हो जाएगा आपके पास n/2, n की वैल्यू रखेंगे 16, तो 16/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l, a कितना है 5 और प्लस लास्ट टर्म आपका nth टर्म ही है यानी कि 50। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा 16 और 50 प्लस 5 55, तो 8 इंटू 55 सॉल्व करेंगे, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज व्हाट 444 एंड n की वैल्यू कितनी है 16 है, तो Sn हमारा कितना आ गया, Sn आ गया कितना 440 आ गया, क्योंकि n की वैल्यू 16 थी। ओके, कर लीजिए, देखिए a कितना है 7, 13 टर्म कितना है 35, फाइंड डी एन एस 13 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। ओके, तो देखिए ये a13 आपको दिया, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है 13 टर्म कितना है 35, तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है 13। ओके, अब a13 होता क्या है, a13 दिया है इन्होंने हमको कितना 35, और a13 का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 12d, तो इसके नीचे आ जाएगा क्या a प्लस 12d, a13 क्या है a प्लस 12d इज इक्वल्स टू, और ये 13 टर्म लिखने का स्टाइल है, और 13 टर्म है कितना 35, तो इसके सामने हमने 35 लिख दिया। अब a कितना है, a आपका 7 प्लस 12 इंटू डी, ऐसे ही हमने रहने दिया, इज इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ से आपके पास 35, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, ये 7 जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू डी इज इक्वल्स टू 35 में से 7 माइनस कर दीजिए, 7 जाके उधर माइनस होएगा तो 28 आ जाएगा, 35 माइनस 7 28। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय 12 इधर देखो मल्टीप्लाई कर रहा है डी में, तो 12 को हटाने के लिए हमने बोथ साइड 12 से डिवाइड लगाया, LHS में भी RHS में भी, ठीक, 12 से 12 कैंसिल, अब 4 3 जा 12 होता है और 4 7 जा 28, यानी कि डी का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया 7/3, करेक्ट। तो एक आंसर तो आ गया हमारा, और डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3, करेक्ट। अब S13 निकालना है। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, S13 क्या हो जाएगा, S13 इज इक्वल्स टू n/2 यानी कि 13/2 और इन द ब्रैकेट a प्लस l, a कितना है 7 और l मतलब लास्ट टर्म क्या होगा 13 टर्म ही होगा, कितना है 35। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इन द ब्रैकेट 35 प्लस 7 कितना होता है 42, करेक्ट। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2, तो S13 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 21, इसको हम सॉल्व कर लेंगे आराम से।
देखिए इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 13 इंटू 21 को आप 20 प्लस 1 लिख लीजिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, जैसे करना आपको वैसे कर लो। 13 इंटू 2 26 और एक 0 लग जाएगा, और प्लस 13 1 सा 13 को 1 से करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो तो 273, यानी कि S13 कितना आ गया, 13 टर्म्स का सम 273, और D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई हमारी 7/3। नाउ पार्ट 3, 12 टर्म आपको 37 दिया है, D दिया है, A फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, और शुरुआत के 12 टर्म्स का सम, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए A12 कितना है 37, तो A12 के नीचे आप क्या लिखोगे, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 11D, A12 की वैल्यू A प्लस 11D हो जाएगी, और ये 12 टर्म ही लिखने का स्टाइल है। 12 टर्म है कितना 37, करेक्ट। अब D की वैल्यू 3 है, यहाँ रख दीजिए, तो आ जाएगा A प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 3 रखिए यहाँ, 11 इंटू 3 कितना होता है 33, तो यहाँ 33 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 37। 33 को राइट में भेजिए तो A का वैल्यू आ जाएगा, 33 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव, 37 माइनस 33 कितना होता है 4, तो A की वैल्यू तो आ गई, तो एक आंसर आ गया हमारा A इज इक्वल्स टू वॉट 4। अब S12, तो S12 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम देखिए हमको अब यहाँ पर आपको अच्छा दिया हुआ है, देखिए हाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है 37, ठीक है, तो क्या हो जाएगा n/2, n की जगह 12 टर्म्स का सम निकाल लो, तो n/2 इन द ब्रैकेट A प्लस L, A कितना है 4 और L कितना है जो nth टर्म है, यानी कि जो 12 टर्म है वही लास्ट टर्म है, क्योंकि भाई टोटल 12 टर्म्स का ही तो सम निकाल रहे हैं, तो जो 12 टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा, तो n/2 इन द ब्रैकेट A प्लस L, L की जगह 12 टर्म रख दिया, यानी कि 37। सॉल्व करते हैं, ये 2 1 जा 2 6 जा तो 6, और अंदर आ जाएगा कितना आपके पास 41, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो S12 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 246, और A इज इक्वल्स टू 4। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, थर्ड टर्म आपको 15 गिवन है, और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10 गिवन है 125, D फाइंड करना है, और A10 यानी कि 10th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या करें, तो देखिए आपको अगर 10th टर्म फाइंड करना है तो 10th टर्म क्या होता है, A10 इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 9D, तो ये A प्लस 9D हो जाएगा, ठीक है, 10 - 1 9 होता है, A प्लस 9D, यानी कि आपको अगर 10th टर्म फाइंड करना है तो आपको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो कितने अननोन है आपके पास A अननोन है और D अननोन है, यानी कि दो इन्फॉर्मेशन ऐसी हमको पता होनी चाहिए जिससे हम A और D निकाल सकें। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये रही, तो यहाँ से हम A और D में एक इक्वेशन बनाते हैं, A3 थर्ड टर्म क्या होता है, A प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। S10, ये S10 कैसे निकाला जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट। अब A प्लस L वाला नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, लास्ट टर्म थोड़ी ना कहीं पे दिया हुआ है, ये तो थर्ड टर्म है, ठीक है। अब हमको क्या पता कि देखिए अगर ये थर्ड टर्म है आपका और ये 10 टर्म्स का सम है, तो अगर 10th टर्म दिया होता तो वो लास्ट टर्म होता ना, ये लास्ट टर्म थोड़ी ना होगा, ठीक। तो हम लगाएंगे n/2 इन द ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ओके। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं और n की जगह अगर हम कितना पुट कर दें 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर हो जाएगा S10, n की जगह 10 रखेंगे, 2A प्लस 10 - 1, यहाँ कितना हो जाएगा 9, ऐसा कुछ हो जाएगा। और अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो S10 मुझे गिवन है, कितना गिवन है 125, यानी कि 125 इज इक्वल्स टू 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहाँ 5 बच जाएगा, 5 इन द ब्रैकेट 2A प्लस 9D, करेक्ट। अब एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब राइट को मैं लेफ्ट में लिखूंगा, लेफ्ट को राइट में, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो राइट हैंड साइड में क्या था 5 इंटू इन द ब्रैकेट 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू, देखिए 5 इंटू 2A प्लस 9D, और इसको ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट बना लो ना, क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए 5 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड 5 से डिवाइड लगाएंगे, 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। तो 2A और प्लस 9D इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप लोग पढ़ के आए हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा,
तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए 2a और प्लस 2 इंटू 2 4 d इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 30। तो एक नई इक्वेशन आ गई, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 यहाँ पर लिखा, उसके नीचे इक्वेशन 2 को लिखेंगे, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब माइनस कर देते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, 2a पॉजिटिव 2a नेगेटिव कैंसिल। अब देखो 4d माइनस 9d माइनस 5d होता है भाई, 4d और माइनस 9d, 4 माइनस 9 कितना होता है माइनस 5 ही तो होता है, और साथ में d। अब 30 और माइनस 25 5 होता है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ माइनस 5d है, इसको हटाना है तो माइनस 5 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो माइनस 5 से लेफ्ट में डिवाइड किया, माइनस 5 से राइट में, माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, इधर d बच गया और इज इक्वल्स टू, देखिए 5 से 5 जाएगा, 1/1 आएगा, लेकिन साथ में माइनस भी तो आएगा, ये माइनस नीचे बचा हुआ है, और 1/1 1 होता है, यानी कि -1, तो d की वैल्यू कितनी हो गई -1। अब क्या करेंगे, ये जो d की वैल्यू है -1, इसको आप चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी मैं उसमें रखने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करिएगा, इक्वेशन क्या थी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है -1, तो 2 इंटू -1 -2 होता है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा -2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू 15, तो a इज इक्वल्स टू -2 राइट में जाएगा, तो 15 प्लस 2 17, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया आपका 17 और d कितना आ गया -1। तो इन्होंने तो हमसे क्या पूछा था, d पूछा था, तो d -1 हो गया, एक आंसर तो आ गया। अब हमको 10th टर्म निकालना है, तो ये रहा 10th टर्म, निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 17 और प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है -1, तो 9 इंटू -1 17, और देखिए प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 1 9 और 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, यानी कि जो 10th टर्म है वो कितना है 8। तो ये दोनों आंसर हमारे आ गए। ओके, नोट कर लीजिए। फिफ्थ देखिए, डी आपको 5 दिया है कॉमन डिफरेंस, 9 टर्म्स का सम 75 दिया है, फाइंड ए एंड 9th टर्म। ओके, अब देखिए 9th टर्म अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो 9th टर्म जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 8d, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है और d क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो यानी कि आपको 9th टर्म निकालने के लिए a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। a तो वैसे भी उन्होंने पूछा है और d तो गिवन है, ठीक है। तो d को अगर हम यहाँ ले आके रख दें तो क्या हो जाएगा, a9 इज इक्वल्स टू a प्लस, डी की वैल्यू कितनी बोलिए 5 है, तो 8 5 ज़ा 40। तो इसको सपोज इक्वेशन 1 हम बना लेते हैं, जब a की वैल्यू आएगी यहाँ रख देंगे तो 9th टर्म हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब a कैसे फाइंड करें, तो ध्यान से चेक करिए, ये S9 आपको दिया हुआ है, ठीक है, S9 यानी कि 9 टर्म्स का सम। अब देखिए ये S9 के नीचे मैं S9 का फॉर्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट, अब आप समझ जाइएगा क्या होगा, 9 टर्म्स का सम n/2 यानी कि 9/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 9, तो 9 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8, तो 8d इज इक्वल्स टू 75। ओके, कोई डाउट है बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप में 9/2, और ध्यान से चेक करिए, देखिए यहाँ 2a है और यहाँ 8 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हमने ब्रैकेट से कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2a था तो 2 बाहर चला गया तो a बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बाहर चला गया तो 4d बच जाएगा यहाँ, क्योंकि 4 2 8 होता है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई अगर वापस करेंगे तो 2a मिल जाएगा और 2 4 8d मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 75। ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 9 इन द ब्रैकेट a और प्लस 4 इंटू डी, डी कितना गिवन है आपको बताइए, डी आपको 5 गिवन है, तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 75। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, a की वैल्यू आ जाएगी, a अननोन है यहाँ पे, ठीक। नाउ डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 9 से डिवाइड लगाया, राइट हैंड साइड भी 9 से डिवाइड लगाया। ओके, अब 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 2 ज़ा 6 कैरी बन जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15, यानी कि ये हो गया 25/3 के इक्वल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, a प्लस 20 बचा इधर, बिकॉज 9 से 9 कट गया था, है ना। a प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 25/3। ओके, अब इस 20 को राइट में भेज दीजिए आप, तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 25/3 और माइनस 20 के नीचे आप 1 ले सकते हो अपने मन से, 20.1 20 होता है, तो 20 को हमने 20.1 लिखा, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 25 तो ऐसा ही रहेगा, और माइनस, अरे सिंपल 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को इससे, 3 2 ज़ा 6 60 आ जाएगा। अब 25 और माइनस 60 कितना होता है 10 माइनस 5, तो 5 हो जाएगा, और
5 माइनस 2 3, यानी कि माइनस 35, क्योंकि माइनस 60 बड़ा है ना, तो इसका साइन नेगेटिव यहाँ पे हम लगाएंगे, ये हो गया। ठीक है, तो a की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई माइनस 35/3, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब हम फाइंड करते हैं 9 टर्म, तो यहाँ आ जाते हैं, तो 9 टर्म हमारा कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है माइनस 35/3, a की वैल्यू रखी और साथ में 40 को आप 40/1 लिख सकते हो। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 35 और माइनस लगा रहेगा, और प्लस 40 को 3 से करो तो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120। अब देखिए 120 माइनस 35 कितना होता है, 120 माइनस 35 करेंगे तो आएगा 10 माइनस 5 5, और यहाँ बचेगा 11 माइनस 8, 11 माइनस 3 8, माइनस 85 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 85/3। अब क्या कैंसिल होगा, 8 + 5 कितना होता है 13 होता है, 3 की टेबल में नहीं आता, डिजिट का सम 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए 3 से कैंसिल नहीं होगा। ओके, अच्छा हाँ एक चीज़ और मेरे से गलती हो गई है, 120 कैसा है पॉजिटिव है ना, तो प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा, यानी कि हमारा आंसर कैसा आना चाहिए था पॉजिटिव। तो जो 9th टर्म है वो हमारा कितना आ जाएगा, 9th टर्म 85/3, तो ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट टर्म माइनस 35/3 और 9th टर्म 85/3 कर लीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, d 8 है, nth टर्म कितना है 90 है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो एक काम करते हैं, Sn के नीचे फॉर्मूला लिखते हैं, Sn का क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, और इज इक्वल्स टू 90, वैल्यूज रखते हैं जो जो दी हुई है, n तो पता नहीं हमको तो n/2 रखा, 2 इंटू a कितना है 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 8। ओके, इज इक्वल्स टू 90। अब ध्यान दीजिए जरा, अंदर से 4 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा n/2, और अंदर से हमने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, देखिए 4 कॉमन हो गया, यहाँ 4 चला गया तो क्या बचेगा 1, बिकॉज 4 1 4 होता है, और प्लस ये सेकेंड टर्म है पूरा n-1 इंटू 8, तो n-1, अब 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 4 बाहर चला गया क्या बच जाएगा 2, करेक्ट। और जिनको प्रॉब्लम है तो आप 4 को अगर वापस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, 4 1 4 यहाँ मिल जाएगा, प्लस और 4 2 क्या होता है 8, तो यहाँ 8 मिल जाएगा, तो n-1 इंटू 8 मिल जाएगा, तो इसलिए हमने 4 कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 90। ओके, अब देखिए 2 1 2 और 2 2 4 होता है, तो यहाँ से आ गया n इंटू 2 कितना होता है 2n, 2 इंटू n 2n, तो 2n और इन द ब्रैकेट 1 प्लस n-1। अब देखिए एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो सॉल्व ही कर लेते हैं। देखिए 1 हमने लिखा और प्लस 2 इंटू n 2n और 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 90। ओके, नाउ ये हो जाएगा आपके पास 2n इन द ब्रैकेट। अब देखिए 1 और -2, देखो 2n तो ऐसे ही रहेगा और 1 और -2 कितना होता है -1 होता है, तो ये हो गया -1 इज इक्वल्स टू 90, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा दें, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ओके, तो 2 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 2 से राइट में, तो 2 1 और 2 1 ये कैंसिल हो गया, और 2 और ये 45 टाइम्स जाएगा, तो 2 इंटू 45 90 होता है, तो 45 टाइम्स ये चला गया। अब ध्यान से चेक करिए क्या आ गया, इधर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे बचा आपके पास n इन द ब्रैकेट 2n -1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 45। ओके, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, देखिए n इंटू 2n कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस n इंटू 1 n, तो माइनस n प्लस माइनस 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 n इंटू 1 क्या आ जाएगा n ना, और माइनस का n, अरे n इंटू -1 माइनस n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 45। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 45 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ओके, ये आ गया। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना पड़ेगा, तो -45 को अगर हम -45 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से, तो क्या आता है बताइए -90 n स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको -n को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है, -n को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए
कि कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए बताइए। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -90n², और जब हम ऐड करें तो -n आ जाए। तो ऐसे दो नंबर सोचिए कौन कौन से हो जाएंगे, सोचिए। हाँ, बहुत इजी है, सोचिए। यस, 10 और 9 ऑब्वियसली, ठीक है। तो बहुत इजी रहा ये, -10n और -9n, करेक्ट। -10n और -9n। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या कि हमको 9n पॉजिटिव रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस, तो -10 और +9, -1 ही तो आएगा, -1n ही तो लाना है भाई, n के सामने कुछ नहीं लिखा मतलब -1 है, ठीक है। तो -10 + 9n, और -10 को अगर -10n को अगर आप 9n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -90n² ही तो होगा। तो बिल्कुल सही हमने स्प्लिट किया। अब यहाँ पे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 2n² और -n की जगह हमको लिखना है -10n और +9n और फिर -45 = 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 × n कॉमन हो गया, क्या बच गया, 2n बाहर चला गया, n² था तो n बचेगा, -2n बाहर चला गया, n बाहर चला गया, और 2 × 5 = 10 होता है तो 5 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में प्लस का 9 हमने कॉमन लिया तो n - 5 बच जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ के आए हो ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, क्या कॉमन आ जाएगा, n - 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2n + 9 = 0, ओके। अब देखिए दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी कि या तो n - 5 0 होगा और या तो 2n + 9 = 0 होगा। तो अगर n - 5 0 होगा तो n = क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 0 + 5 5, तो n की वैल्यू 5 आ गई। और यहाँ से अगर n निकालोगे तो क्या जाएगा, 9 बाहर राइट में जाएगा तो -9, फिर 2 से डिवाइड लगा दोगे। अब एक बात बताइए, n कांट भी इक्वल टू -2/2, -9/2, ठीक है। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है ना। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है n, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि n = हम 5 लेंगे, ओके। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, करेक्ट। अब nth टर्म हमको फाइंड करना था, तो nth टर्म का मतलब हमको क्या फाइंड करना है, अब n की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी कि हमको 5th टर्म फाइंड करना है। n की जगह 5 रखेंगे तो 5th टर्म, और 5th टर्म क्या होता है, a + 5 - 1 × d, यानी कि a + 4d, ओके। तो a कितना गिवन है आपको, 2 + 4 × d, d कितना है 8, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा, 2 + 4 8 32, 32 + 2 कितना होता है 34। तो जो nth टर्म है वो कितना आ गया, 34। nth टर्म का मतलब आप समझ रहे हो, आपको 5th टर्म निकालना है, ये एक तरीके से 5th टर्म हमने निकाल लिया। n की वैल्यू कितनी है 5, और nth टर्म कितना है आपका 34, ओके। देखिए a कितना है 8, nth टर्म 62 गिवन है, और nth टर्म का सम, सॉरी n टर्म्स का सम 210 है। फाइंड n and d, n निकालना है और हमको d फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए nth टर्म कितना है 62, तो nth टर्म = 62। nth टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 × d = 62 हो गया, ओके। और आपको फाइंड क्या क्या करना है, आपको फाइंड n और d करना है। तो a की वैल्यू दी हुई है, यहाँ हम रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर दिया a की जगह, प्लस n - 1 × d = what 62। 8 को उधर ले जाइए तो आपके पास क्या हो जाएगा, n - 1 × d = 62 - 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से n - 1 × d = 12 - 8 4 होता है, और 54 हो गया ये। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ Sn = 210, तो Sn के नीचे फॉर्मूला लिखते हैं। Sn का क्या होता है, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d = 210। नाउ अब एक काम करते हैं, क्या करें, हमको n की वैल्यू निकालनी है ना, तो ओके एक काम करते हैं, हाँ बताओ, हाँ a + l वाला भी रख सकता है, तो l की जगह आप क्या रख सकते थे 62, हाँ कर सकते हैं क्योंकि ये nth टर्म है, ओके कर देते हैं वैसे। तो क्या हो जाएगा, देखिए n/2 इन द ब्रैकेट, Sn की जगह हमने क्या रखना है, n/2 इन द ब्रैकेट a + l, ठीक है। तो a + l अगर हम करेंगे, a + l अगर हम करेंगे तो जो nth टर्म होगा हमारे पास वही लास्ट टर्म होगा, सही है ना,
क्योंकि भाई n की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हमें अभी नहीं पता है, लेकिन जितने भी n हैं उतने ही तो n टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो जो nth टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा, ठीक। तो n/2 और इन द ब्रैकेट a कितना है 8 और प्लस लास्ट टर्म की जगह हमने nth टर्म रख दिया 210 और nth टर्म कितना है 62, तो nth टर्म की जगह हमने 62 रख दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए n/2 अंदर से 2 कॉमन ले लोगे, तो जब अंदर से 2 कॉमन लोगे 2 4 8 होता है, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ इसका हाफ बच जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे यानी कि 31 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 210, ओके। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और n इंटू क्या आ जाएगा 4 + 31 35 होता है इज इक्वल्स टू 210, n इंटू 35 है, 35 हटाना है तो डिवाइडिंग बाय 35 बोथ साइड, 35 से लेफ्ट में 35 से राइट में डिवाइड लगाया, 35 से 35 कैंसिल हो गया, ये मेरे ख्याल से किससे जाएगा, ये शायद जाएगा 7 से, देख लेते हैं 7 5 ज़ा 35 7 3 ज़ा और यहाँ पे 0 आ गया, फिर 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, ओके। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो n इज इक्वल्स टू व्हाट 6। अगर आप इससे निकालते तो आप इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हमको d फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ये जो हमने बनाई थी यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा n कितना आया था बताइए 6, तो 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 54, 6 - 1 क्या होता है 5, तो 5 इंटू डी इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, 5 से लेफ्ट में 5 से राइट में 5 से 5 कैंसिल, तो जो d की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास 54/5, ओके। ये आ गया, कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखिए कुछ बच्चे ऐसे फाइंड कर रहे होंगे तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे ओके, देखिए आराम से आ जाएगा, पता है कैसे, हमने इक्वेशन नंबर 1 में n - 1 इंटू डी कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 54, तो n - 1 इंटू डी की जगह हम 54 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो n/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना दे रखा है 8, तो 2 8 ज़ा 16 और प्लस n - 1 इंटू डी की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं 54, यहाँ हमने 54 रख दिया इज इक्वल्स टू 210, करेक्ट। अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा तो n/2 इंटू 2 कॉमन आ गया तो 2 8 ज़ा 16 होता है और प्लस यहाँ 27 बच जाएगा, बिकॉज 2 इंटू 10 27 54 होता है इज इक्वल्स टू 210, 2 से 2 गया n और ये कितना होता है 8 27 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, तो n इंटू 35 इज इक्वल्स टू 210, वापस वहीं पहुँच गए, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 35 कर दोगे n 6 आ जाएगा, फिर d निकाल लेंगे, ओके कर लीजिए। आपको nth टर्म दिया हुआ है और nth टर्म का सम दिया हुआ है, ठीक है। तो nth टर्म का सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसके नीचे क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट a + l वाला लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, a + l - 14, l क्या हो जाएगा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा nth टर्म, देखते हैं इससे कुछ काम बनता है कि नहीं, तो n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस जो l होगा वो क्या होगा nth टर्म ही होगा, ओके, बिकॉज n टर्म्स का सम फाइंड कर, मतलब n टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो जो nth टर्म होगा वही तो लास्ट टर्म होगा, तो nth टर्म है कितना 4, तो यहाँ हमने 4 रख दिया इज इक्वल्स टू -14 आपके पास आ गया, ओके। तो यहाँ से कोई फ़ायदा मुझे नज़र तो आ नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा d दिया हुआ है, ठीक है, तो d अगर दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को ऐसे ही बना के छोड़ दीजिए, और ये nth टर्म भी 4 दिया हुआ है, तो nth टर्म इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ क्या होता है a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4, ओके। और यहाँ से a + n - 1 इंटू डी कितना है 2, यहाँ 2 रख दो इज इक्वल्स टू 4, करेक्ट। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके टर्म्स में, हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर n के टर्म्स में, और ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, देखिए a + 2 इंटू n 2n और 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए जरा, -2 को राइट में भेजोगे तो क्या आ जाएगा 4 + 2 और -2n, -2 राइट में गया +2 हो गया, और 2n राइट में गया तो -2n हो गया। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है, हाँ।
तो -2 को राइट में भेजा, +2 हो गया, और 2n पॉजिटिव था, राइट में गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से a जो आ गया वो आ गया 4 + 2 6 और -2n, करेक्ट। तो सपोज इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 बना लिया और ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 था। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं हम, है ना। a की वैल्यू n के टर्म्स में यहाँ पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट। a की जगह कितना रखोगे बताओ, 6 - 2n, तो a की जगह 6 - 2n रख दिया और +4 इज इक्वल्स टू -14, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में n/2 इन द ब्रैकेट, देखो 6 + 4 कितना होता है 10, तो ये हो गया आपका 10 और माइनस में 2 × n इज इक्वल्स टू -14, सही है। अब ध्यान से चेक करिए n/2, और यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट से, 2 × 5 = 10 होता है, तो यहाँ 5 बचेगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो n बच जाएगा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू -14। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही है। अब आपके पास क्या बचा, n × 5 5n हो जाएगा, ओके, और n × -n इज इक्वल्स टू -14, करेक्ट। अब इस -14 को लेफ्ट में लेके आइए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है n में, है ना। पहले हम लिखेंगे -n², फिर हम लिखेंगे क्या +5n, भाई ये 5n कैसा है पॉजिटिव, और -14 को लेफ्ट में लेके आओगे तो +14 इज इक्वल्स टू 0। अब बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि n² का कोफिशिएंट कैसा हो जाए पॉजिटिव, तो लेफ्ट में आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे सभी साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला n² हो जाएगा, ये -5n और ये -14 इज इक्वल्स टू 0 × -1 0, करेक्ट। अब -14 को n² से मल्टीप्लाई करोगे -14n² आएगा, तो -5n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं -7n + 2n, है ना। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ के आए हो, क्योंकि -7n × 2n करोगे तो -14n² आएगा, और दोनों को अगर हम वापस सॉल्व करें, एडिशन करें -7n + 2n, तो -5n आ जाएगा, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 7 और प्लस यहाँ से कॉमन हो जाएगा कितना 2, तो n - 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो n - 7 कॉमन हो गया, क्या बच गया n और +2 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो n - 7 0 होगा, और जब n - 7 0 होगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 राइट में जाएगा, और या तो n + 2 0 होगा, अगर n + 2 0 रखोगे तो n की वैल्यू -2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया n हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, ओके। n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ओके। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 7। अब a फाइंड करना है, तो यहाँ वापस आइए इक्वेशन नंबर 2 में, तो a जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 - 2 × n, n कितना आया है 7 आया है, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा 6 - 2 7 = 14, तो ये आ जाएगा -8, 6 - 14 -8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -8, ओके। तो n इज इक्वल्स टू 7 एंड a इज इक्वल्स टू -8, नोट कर लीजिए। पार्ट 9 देखिए, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये फर्स्ट टर्म 3 दिया है, n 8 दिया हुआ है, अब S192 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, देखिए बात समझिए, S8 दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जब उन्होंने आपको सम दे दिया, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार्ट किया था टॉपिक, मैंने आपको बताया था सम को या तो हम या तो हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को किससे दिखाते हैं s से, या तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम Sn से दिखाते हैं। तो इन्होंने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को s से दिखाया है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को s से दिखाया, और n की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स है, तो यानी कि S8 हमको गिवन है कितना 192, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, S8 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, क्योंकि यहाँ पर हमको लास्ट टर्म नहीं गिवन है, ये तो फर्स्ट टर्म है, 8 टर्म तो गिवन नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे n/2 यानी कि 8/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये लगा देंगे। अब यहीं पे मैं रख देता हूँ a की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और n कितना है 8, तो 8 - 1 7, यहाँ आ जाएगा 7, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, सॉल्व करते हैं। 2 1 = 2 4 = तो हो गया 4 इन द ब्रैकेट
6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192. ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड. तो लेफ्ट में 4 से डिवाइड लगाएंगे, राइट में 4 से 4 गया, 4 1 जा और 4 4 जा 16 होता है, 3 जाएगा, 4 8 जा 32 होता है. तो 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 48. 6 जाएगा राइट में, तो हमारे पास आ जाएगा 7d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 6 कितना होता है 42. ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड. 7 से लेफ्ट में, 7 से राइट में, 7 से 7 कैंसिल, 7 1 जा 7 6 जा. तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, d की वैल्यू कितनी आ गई 6. ओके, तो d इन्होंने हमसे पूछा था और d की वैल्यू आ गई 6. कर लीजिए. एन में आपको बेवजह कंफ्यूज किया गया है. ये लास्ट टर्म कितना है 28. सम ऑफ द टर्म्स, जितने भी टर्म्स होंगे कितना दिया हुआ है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स. 9 टर्म्स है, इसका मतलब भाई टोटल 9 टर्म्स है, तो 9 टर्म्स का सम दिया होगा. इसका मतलब ये जो s दिया है ये s9 है. 9 टर्म्स का सम 144 है. ओके, और कह रहा है कि फाइंड a, फर्स्ट टर्म हमको निकालना है. अब ध्यान से चेक करिए, ये जो लास्ट टर्म होगा यही तो 9th टर्म होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि टोटल कितने टर्म्स हैं 9 टर्म्स और सम दिया है 9 टर्म्स का, तो जो लास्ट टर्म है वही तो 9 टर्म होगा. यानी कि 9th टर्म हमको गिवन है कितना 28. यही जो लास्ट टर्म है यही 9 टर्म है. ओके, अब Sn कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताइए. n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है. ठीक है, तो n/2 n की वैल्यू कितनी है 9. टोटल 9 टर्म्स है ना, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9. ओके, तो n/2 यानी कि 9/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल. a कितना है, a हमको फाइंड करना है, और प्लस l कितना है 28. nth टर्म ही लास्ट टर्म है, इज इक्वल्स टू 144. करेक्ट. बस अब यहाँ से हम लोग a फाइंड कर लेंगे. कैसे फाइंड करें, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 से हमने राइट में और 2 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया. यहाँ 2 से 2 कट गया. ध्यान दें, अब क्या आ रहा है आपके पास 9 इन द ब्रैकेट a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 144 इंटू 2. ओके, अब ये देखिए ये 9 पूरे में मल्टीप्लाई है, तो डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड कर सकते हैं. तो 9 से लेफ्ट में, 9 से राइट में डिवाइड किया, 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, और देखिए 9 1 जा क्या होता है 9. ओके, यहाँ से 5 जाएगा और 9 6 जा 54. ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16 कितना होता है 32. 28 को राइट में भेजेंगे तो a इज इक्वल्स टू 32 और माइनस कितना हो जाएगा 28. तो a जो है आपका 4 आ गया. तो फर्स्ट टर्म कितना है 4. अगर यहीं पे आपको 10th टर्म 11th टर्म पूछ लिया होता तब आप आराम से फाइंड कर लेते, क्योंकि a पता है आपको. ठीक है, अच्छा d नहीं पता है अभी, है ना, तो कोई बात नहीं. फिर Sn का फॉर्मूला वापस लगाते, पहले d निकालते, फिर हम जो भी टर्म पूछता 10th टर्म 9th टर्म जो भी पूछता निकाल लेते हैं. तो a की वैल्यू पूछी थी 4 आ गई, बता दिया हमने. ओके.